आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ अ शॉर्ट मानसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अगस्त सेकंड की बात पढ़ रहे हैं। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ। अब ये कॉरुगेटेड टिन रूफ किसे कहते हैं देख लीजिए। ये जो टिन रेट दिख रहा है या शेड, आपने इसको देखा होगा। ये जो इसको बोलते हैं कॉरुगेटेड, यानी कि नाली नुमा बना हुआ शेड। अब दिख रहे हैं आपको इसमें ये, तो ये कॉरुगेटेड टिन रूफ है। ड्रमिंग मतलब यहाँ पर देखिए मीनिंग लिखा है फॉलिंग नॉइजली। तो तमाम रात बारिश बहुत तेज़ी से होती रही। कहाँ पर? कॉरुगेटेड टिन रूफ पर। अब चूँकि छप्पर जो था, रूफ जो था वो टीने का बना था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, मानो कि ड्रम बन गया था वो पूरा। ठीक है। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफ़ान नहीं था। नो थंडर, न बिजली कड़क रही थी। जस्ट द स्टीडी स्वीस ऑफ ट्रॉपिकल डॉनफॉर। बस स्विस के माना होता है स्मूथली। ठीक है, यहाँ पर रशिंग साउंड बोल सकते हैं, स्मूथली। बस लगातार स्मूथली बारिश हो रही थी। डाउन ट्रॉपिकल इलाके में जैसा होता है वैसा ही बिल्कुल। क्लियर हुई? ट्रॉपिकल मतलब बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी कड़क के लगातार बारिश हो रही है। दैट्स कॉल्ड डाउन पोर, माने रेन। ठीक है। इट हेल्प्स मी टू लाइक अवेक, और इस आवाज़ से मैं सो नहीं पा रहा था। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और साथ ही साथ चूँकि मौसम इतना सुहाना था, मुझे नींद से रोक भी नहीं पा रहा था। ठीक है। तो एक तो मौसम सुहाना था इसलिए मुझे नींद आ रही थी, और एक आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था। तो दोनों हालतें थीं, दो कंडीशन थे यहाँ पर। It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within. So यहाँ पर बताया कि जो बारिश हो रही थी कॉरुगेटेड टिन रूफ पर, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था, ऐसा मोमेंट्स था कि उसने जो है सराउंडिंग को ऐसा बना दिया था कि उसमें पढ़ा जा सके। कैसा माहौल बनाया था कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर खामोशी है। इस माहौल में पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है। ठीक है। And although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, और जो हालांकि टिन रूफ्स में बहुत सारे जो है अनअकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट न कर सके, स्प्रिंगिंग मतलब होता है फ्लोइंग थ्रू। ठीक है। फ्लोइंग सडनली ना, बहना बोल सकते हैं। तो जो लीक्स थे उसमें, कॉरुगेटेड चूँकि टीने का बना था, उससे बहुत सारे सुराख थे, लीक्स थे, जिससे उसके अंदर पानी आ रहा था। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, ऐसा लग रहा था कि मैं उससे कांटेक्ट में ना आ रहा हूँ, मैं आ नहीं रहा हूँ। ठीक है। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पानी जो अंदर आ रहा है लीक से, उससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे टच नहीं कर पा रहा। एंड यट इन टच विथ द रेन, लेकिन मैं फिर भी बारिश से टच हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कांटेक्ट में हूँ। तो वो यहाँ पर अंदर बारिश से बचने बता रहे कि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, मतलब बारिश मुझ पर नहीं गिर रही है, मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बारिश जो बाहर हो रही है उससे मैं बिल्कुल अटैच हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। अगस्त 3 की बात हो रही है। उन्होंने अगस्त 3 में क्या लिखा था? द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, और बादल छटना शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, मेरी बाईं तरफ एक पहाड़ी है जिस पर सूरज की रोशनी स्ट्राइक करती है, पड़ती है। अ वुमेन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत जो है स्टिक्स को चॉप कर रही है। चॉपिंग अप मतलब कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, और मैं काउबेल्स के टिंकल की आवाज़ सुनता हूँ, यानी कि गाय भी अब चरने के लिए निकल चुके हैं। इन द ओक ट्री, और ओक ट्री पर क्या है? अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फेदर्स एंड कॉज डिसकंसोलेटली, ओक ट्री पर एक कौवा बैठा है जो झाड़ता है रेन ड्रॉप्स को, यानी बारिश के पानी को, जो उसके फेदर्स में थे, और काव काव करता है। कॉज मतलब आवाज़ें करता है, काव काव करता है अनहैप्पीली। डिसकंसोलेटली का मतलब मीनिंग लिखा है अनहैप्पीली, यानी कि वो भी उस मौसम से, बारिश के मौसम से खुश नहीं है, क्योंकि उसके पर वगैरह भीग चुके थे। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप्स, अब वाटर जो है ना, पानी, ये ड्रिप्स कर रहा था, मैंने फॉलिंग इनटू ड्रॉप्स, ड्रॉप के शक्ल में गिर रहा था। कहाँ से? लीकिंग ड्रेन पाइप, जो ड्रेन पाइप होती है जिससे बारिश का पानी छतों में से गिराने के लिए जो ड्रेन पाइप होती है, उसमें से पानी टपक रहा था। एंड सडनली
और अचानक क्लीन एंड प्योर, बिल्कुल साफ और बहुत ही ओरिजिनल, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस, विस्लिंग थ्रस की गीत। विस्लिंग थ्रस क्या एक परिंदा है, आपको दिखाता हूँ वो परिंदा कैसा है। ये विस्लिंग थ्रस है, ठीक है, ये सॉन्ग बर्ड है, स्मॉल मीडियम साइज सॉन्ग बर्ड। क्लियर हुई बात, ये विस्लिंग थ्रस इसको बोलते हैं। सो द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस यानी कि गीत जो है, यानी गाने की आवाज़ विस्लिंग थ्रस की इमर्जेस आती है लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, जैसे कि डार्क स्वीट सीक्रेट की तरफ, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रवीन, रवीन मतलब होता है वादी, ठीक है, वैली, तो वादी की गहराई से ये जो विस्लिंग थ्रस की जो गीत है ना, सॉन्ग है, वो ऐसा आ रहा है जैसे कि डार्क स्वीट सीक्रेट है, ऐसा बिल्कुल जैसा कोई राज में भरा बेहतरीन नगमा जो अंधेरे से निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो घाटियों से, घाटी के गहराई से वो सॉन्ग बाहर आ रहा है, तो बहुत ही प्योर और बहुत ही क्लीन है, जो उसे बहुत मज़ा आता है सुनने में, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे मौसम में वो ऐसी आवाज़, विस्लिंग थ्रस की जो आवाज़ है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। अगस्त 12 को क्या होता है, एंडलेस रेन, फिर अब बारिश, ऐसी बारिश जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले, एंड अ परमानेंट मिस्ट, उसके बाद परमानेंट मिस्ट है, मतलब बारिश के बाद अब क्या हुआ, मिस्ट, कोहरा जो है बहुत परमानेंट था, लगातार वहाँ पर कोहरा पड़ रहा था। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, और हमने 8-9 दिनों से सूरज को देखा भी नहीं। एवरीथिंग डैम्प, हर चीज़ डैम्प एंड सॉगी, गीला, वेट, ओके, नॉट ड्राई, सो हर चीज़ बिल्कुल गीली थी, भीगा हुआ था। नो वे टू गो, कोई जगह नहीं जाने की। पेस्ट द रूम, कमरे में ही इधर उधर करना, आगे पीछे होना, कमरे में ही मूव करना, बाहर जाने की कोई जगह ना थी। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से झांक कर बाहर देखा। एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, कुछ बॉबिंग अम्ब्रेलाज, बॉबिंग माने होता है मूव जेंटली, है ना, मूव जेंटली बोल सकते हैं या फ्लोटिंग बोल सकते हैं, जैसे कि वो अम्ब्रेलाज ऐसे नज़र आ रहा है जैसे पानी पानी है और उसमें वो तैरता हुआ अम्ब्रेला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ जिनको ज़रूरत थी वो लोग अम्ब्रेला लेकर बाहर जा रहे थे, वरना अक्सर लोग घर के अंदर थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी। एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड, कम से कम इतना सर्दी तो नहीं था, ठीक है। कोल्ड रेन, ये जो है ये इतनी सर्दी वाली बारिश नहीं थी, ठीक है, सर्दी नहीं पड़ रही थी। आगे देखते हैं, द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। अब हिल साइड यानी कि जो पहाड़ के किनारे किनारे, पहाड़ी का किनारा जो है उसके किनारे किनारे क्या हो रहा है, लश है। लश के माना क्या बोल सकते हैं, सरसब्ज, हरे भरे, ठीक है। लश के माना क्या होगा, सरसब्ज, हरा भरा, ठीक है। एज लेट मानसून फ्लावर्स, यानी कि मानसून के बाद जो फ्लावर बिगिन टू अपीयर, जो फूल थे वो अब खिलना शुरू हो चुके थे। बारिश के बाद, मानसून के बाद बारिश का पानी जब ज़मीन के अंदर गया है और पानी जो नमी पाया है, उसके बाद उसके अंदर से हरियाली उभरी है, मतलब उसमें घास उभरे हैं, फूल उभरे हैं, ठीक है, निकले हैं बाहर, ये सब नज़र आ रहे थे। वाइल्ड बैल्सम, कौन कौन सा है, वाइल्ड बैल्सम है, ठीक है, वाइल्ड बैल्सम भी दिखा देता हूँ आपको, और डालियाज भी है, बेगोनियाज भी है, और ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सारे फूल हैं जो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, वाइल्ड बैल्सम है, डालियाज है, बेगोनियाज और ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सारे फूल जो है, ये सारे फूल खिल चुके थे, ठीक है, अब नज़र आ रहे थे पहाड़ के हिल साइड्स पर, पहाड़ के साइड्स पर। अगस्त 31 को क्या होता है, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का आखिरी दिन होता है, ठीक है। अगस्त का आखिरी दिन कौन सा है, 31, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड द लश मानसून, और जो मानसून का जो लश था, यानी कि सरसब्जी और सादाबी जो थी, हरियाली थी मानसून की, ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, उसकी जो हरियाली थी मानसून की, वो अब अपनी चरम सीमा पर या उसकी आखिरी चढ़ान पर चढ़ चुका था, यानी कि वो बिल्कुल अब ढलवान पर है, ठीक है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो बिल्कुल अब रेड कलर के हो रहे थे, सिग्निफाइंग, ये बता रहे थे दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, क्या बारिश ख़त्म होने को है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ दिनों में जो फर्न्स यानी कि घास हैं
वो क्या होंगे, पीले पड़ जाएंगे। बट राइट नाउ, लेकिन अभी दे आर स्टिल फर्म, अभी भी वो मजबूत हैं, ग्रीन एंड अपराइट, हरे भरे और बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये ग्राउंड ऑर्चिड्स आपने देखा, वो देखा था ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये फूल है। माउ लेडी स्लीपर and the white butterfly orchids put on fashion display on the grassy slopes of Landior। लैंडियोर क्या बोलते हैं, लैंडियोर का मतलब होता है स्मॉल टाउन टचिंग मसूरी। मसूरी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम क्या था, लैंडियोर। तो ये फूल थे जो ग्राउंड ऑर्चिड्स, माउ लेडी स्लीपर और वाइट बटरफ्लाइज ऑर्चिड्स, ये सब क्या होना ऐसे फैशन में थे, ऐसे खूबसूरत दिख रहे थे। द डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स, ये घास के स्लोप्स में, ढलान पर, जो पूरा जो है पहाड़ के से ऊपर से जो नीचे आता है, ढलान बोलते हैं, स्लोप्स ऑफ लैंडियोर, ये पूरा जो है छाया हुआ था, फैला हुआ था, कहाँ, लैंडियोर तक भी इसकी हरियाली नज़र आ रही थी। क्लियर हुई बात। वाइल्ड डालियाज रेड येलो एंड मैगेंटा, ये सब जो है डालियाज हैं, कई कलर के हैं, एक रेड कलर के, येलो कलर के, मैगेंटा कलर के। रियर देयर हेड्स, अपने सर को निकाल रहे थे, रेस कर रहे थे, उठा रहे थे, फ्रॉम द रॉकी क्रेविक्स, कहाँ से, पहाड़ों के क्रैक्स से। क्रैविक्स मतलब होता है क्रैक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रैविक्स में नैरो ओपनिंग और क्रैक्स इन रॉक और वॉल, दीवारों में और जो चट्टानों के अंदर जो क्रैक होते हैं उसमें से ये फूल जो अपने सर को निकाल रहे थे। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे। तो अब वहाँ से वो लोग छुपे थे, यानी पर वहाँ से अब निकल रहे हैं और वहाँ से वो खिल रहे हैं। क्लियर हुई बात। उसके साथ क्या होता है, स्नैक्स एंड रोडेंट्स। ये स्नैक्स एंड रोडेंट्स, ये जो है ना, स्नैक्स और रोडेंट्स, मतलब स्नैक्स तो सांप होता है और रोडेंट्स बने स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, है ना, ये रोडेंट्स है जो परेशान करते हैं। फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, क्योंकि इनके अब बारिश की वजह से इनके बिल जो जहाँ पर वो रहते थे वो सब भर चुके थे, बिल वगैरह, होल्स वगैरह भर चुके थे। एंड बरोज, जिसमें वो लोग छिपे रहते, बरोज माने भी होल होता है, तो होल से वो लोग बाहर आए थे। टेक शेल्टर इन रूफ्स, अब आकर कहाँ पनाह ले रहे थे वो लोग, रूफ्स में, छतों में आकर छुप रहे थे। एटिक्स में, एटिक्स मतलब क्या होता है, एटिक्स मतलब होता है स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग के रूम से जस्ट, जो रूफ होता है ना, रूफ के जस्ट नीचे एक रूम होता है, छोटा सा रूम, तो उसमें वो लोग जाकर एटिक्स बोलते हैं, अटारी बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो लोग और गोडाउन में जाकर छुपे हुए थे। कौन कौन थे, ये सब जो स्नैक्स और रोडेंट्स, ठीक है। श्रीव को हिंदी में बोलते हैं छुछुंदर, ठीक है। वीक ऑफ आईसाइट, जिसकी आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, वो घर में जो है, ब्लंडर्स मतलब होता है एक्ट कलमसिली, यानी कि बेतरतीब काम करना, चलना भी बेढंग का चलता है, वो कभी किसी से टकराता, कभी किसी से टकरा जाता है। देखा होगा आपने छुछुंदर को जब चलता है तो वो कलमसली एक्ट करता है, मूव करता है रूम में, मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, और ये चिल्ड्रेन के लिए बहुत मज़े की चीज़ होता है। डोंट किल इट एडमोनीसेस देयर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ ने, बच्चे जब उनको मार रहे थे छुछुंदर को, तो उसकी दादी माँ ने उनको वार्न किया। एडमोनीसेस मतलब होता है वार्न करना, ठीक है। वार्न्स देम दैट डोंट किल इट, किसको मारो मत। छुछुंदर आर लकी, छुछुंदर जो है ना किस्मत, लकी होते, अच्छे होते हैं। दे ब्रिंग मनी, वो पैसे लाते हैं। समझ में आ रही बात। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल। जब दादी माँ ने कहा कि इसको मत मारो, छुछुंदर लकी होते हैं और वो पैसे लाते हैं, तो वाकई मुझे भी ऐसा लगा कि, क्योंकि आई रिसीव अ चेक इन द मेल, मुझे भी मेल में एक चेक भी रिसीव हुआ। नॉट अ वेरी लार्ज वन, बहुत बड़ा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं थी, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन मैंने उसका भी इस्तकबाल किया। थोड़ा ही था लेकिन फिर भी वेलकम किया उसका। अक्टूबर 3 में क्या हुआ, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। फिर हम जो है ना स्ट्रेट मानसून से कहाँ चले गए, विंटर रेन में, यानी कि वहाँ पर विंटर में भी बारिश होती है, ठीक है। मानसून ख़त्म हो गया, अब विंटर रेन आ चुका है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, और नीचे तो जो निचले हिस्से में जहाँ पर ऊंचाई कम है वहाँ पर रेन होता है, बारिश होती है, जबकि ऊंचाई पर हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है, स्नो गिरता है, बर्फ़ गिरता है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, शाम के वक्त जो हेल स्टॉर्म गिरा था, माने कि जो पाला गिरा था, ओला समझते, ओला। So the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. ओला बोलते हैं बर्फ़ के टुकड़े को ना। तो शाम को क्या हुआ, हेल स्टॉर्म गिरा, माने कि ओला गिरा, और आसमान और जो पहाड़ियाँ थी, यानी कि जहाँ पर आसमान और पहाड़ी मिलते थे, वो सब क्या हुए, सफ्यूज्ड हो गए थे। स्प्रेड विथ मीन्स के ग्रेजुअली स्प्रेड विथ अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, यानी जब वो सब पूरे ना पहाड़ का ऊपरी हिस्सा जब
ओला गिरा तो क्या हुआ, बर्फ़ जो सफ़ेद होते हैं पूरा ढक दिए, वाइट वाइट हो गया। अब उस पर सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी, यानी कि शाम के वक्त जो सूरज डूब रहा था, तो जो रोशनी पड़ रही थी गोल्डन कलर की, वो वैसा लग रहा था, ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट फैल रहा था उस पर। क्लियर हुई बात? आप इसको इमेजिन करेंगे तो वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं जनवरी 26 को, विंटर रेन्स इन द हिल्स। अब जो बारिश हो रही है, सर्दी के मौसम है और बारिश भी हो रही है, पहाड़ियों में हो रही है। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, और घर पर भी जो है बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। हस्ड साइलेंस मीन्स वेरी क्वाइट एंड स्टिल, मतलब जितना इतना बहुत सन्नाटा था घर में भी। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं घर में अकेला था, तनहा था। क्यों? क्योंकि एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट। और जब मेरा दोस्त था मेरे साथ, वो भी जा चुका था। एंड माई फ्रेंड हु वाज हियर, जो यहाँ पर था मेरे साथ मसूरी में, हैज़ गॉन, वो भी जा चुका था। इट इज़ वेरी लवली लोनली, मैं बिल्कुल तन्हा था। वेरी क्वाइट, बहुत ही खामोशी थी इधर। एज आई सीट इन लिक्विड साइलेंस, मैं जब बैठा था, लिक्विड साइलेंस मतलब ये साइलेंस दैट स्प्रेड्स फ्लो, तो बहने वाला, यानी कि साइलेंस बढ़ता ही चला जा रहा था। साइलेंस विद इन, और अंदर भी खामोशी बहुत थी, यानी मन के अंदर भी बहुत शांति थी। कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं था, मैं भी बहुत उदास था। सराउंडेड बाई द रिदम ऑफ रेन, और जो है चारों तरफ से घिरा था किससे? बारिश के नगमों से। द स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ये जो ड्रिफ्ट है मतलब फॉलिंग, क्या होता है? कंटिन्यूस स्लो मॉनसून क्या मूवमेंट बोलते हैं। ड्रिफ्ट के माने क्या होता है? कंटिन्यूस स्लो मूवमेंट, ने धीरे धीरे टपकना, बरसना। ठीक है, तो जो बारिश हो रही थी, नगमा हो रहा था उसका, जो कैसे स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर, जो पानी गिर रहा था पत्तियों पर, और लेमों पर, और रूफ पर भी जो बारिश गिरा था। ड्रमिंग ऑन ड्रेंस्ड डैलियाज, और वो जो पानी कहाँ गिरा था? आवाज़ करता हुआ डैलियाज पर। डैलियाज आपको फूल दिखाया था ना, उसके ऊपर भी ड्रेंस्ड मतलब भीगा हुआ। तो क्या हुआ यहाँ तक पूरा कि पूरा जो सराउंडिंग है ना, वो पूरा साइलेंट था, और उसके जो है बारिश के गिरने का रिदम ये फैल रहा था वहाँ पर। आवाज़ मतलब महसूस हो रही थी। इतना सन्नाटे में तो सब कुछ सुनाई देता ना, तो गिरने की आवाज़ पत्तों पर भी वो महसूस हो रहा था। क्लियर हुई बात? तो पत्तों पर भी गिर रहा था, लेमन्स पे गिर रहा था, वो छत पर ड्रमिंग, और छत पर भी गिर रहा था, और जो भीगे हुए डालियाज थे, फ्लावर था, उस पर भी वो गिर रहा था। एंड विंडो पेन्स, और खिड़की के शीशे पर भी वो गिर रहा था। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस, जबकि वो मिस्ट कोहरा जो है पूरा घर को जकड़े हुए था। इन अ डार्क केयर्स, डार्क केयर्स माना होता है अ जेंटल और लविंग टच, ने लाड के से, जैसा कि मान लो लाड और प्यार से उसने उसको ढका है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। पूरा घर जो है कोहरे से घिरा हुआ था। एज आई पॉज नियर अ विंडो, जैसे ही मैं खिड़की के पास जाकर थोड़ा खड़ा था, द रेन स्टॉप्स, तो क्या हुआ? बारिश रुक गई थी। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर शुरू हो गई, फिर शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज़, और जो पेड़ हैं, नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, अब ये जो है ना ग्रीन नहीं लगते हैं, हरे भरे नहीं लगते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसका वो भी उदास नज़र आ रहे थे। मिनेस मी विथ देयर लोनलीनेस, मिनेस के माने होता है थ्रेटन, है ना? थ्रेटन मतलब होता है वार्निंग, गिविंग मी वार्निंग दैट दे आर, ये उनकी लोनलीनेस थी, उनकी तन्हाई की वजह से वो भी उदास थे। तो ऐसा ये खुद उदास था, इसको सब चीज़ उदास ही नज़र आ रही थी, क्योंकि घर में कोई और था नहीं, सन्नाटा था, और ख़ुद की तन्हाई से वो खुद भी उदास थे। अंदर भी शांति उदासी थी, इसलिए वो सब चीज़ को वो क्या समझ रहे थे? पेड़ भी लग रहा था उनको कि वो ग्रीन नहीं नज़र आ रहा, ग्रे नज़र आ रहा, और ये उनकी तन्हाई की वजह से था। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट मार्च 23, लेट मार्च, यानी कि मार्च का बिल्कुल एंड है, लास्ट वीक चल रहा, एंड ऑफ विंटर, और विंटर का भी बिल्कुल एंड है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी, यानी कि इतने काले बादल जो मैंने कभी देखे हों, स्क्वाटेड ओवर, छा गए थे, ऑक्यूपाई कर लिए थे मसूरी पे। मसूरी के अब आसमान पर पूरे जो है काले बादल छाए हुए थे। एंड देर इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक फिर जो है बारिश हुई, ओले की बारिश। ठीक है, ओले की बारिश हुई। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और आसमान को साफ़ करने के लिए हेल स्टॉर्म से बेहतर कुछ और नहीं होता। यानी कि जब आसमान से बर्फ़ गिर जाता है, सब कुछ बारिश ज़ोरों पे होती है, तो फिर आसमान साफ़ हो जाते हैं। यानी कि जो काले बादल थे वो बिल्कुल ओले गिरने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका था। इवन एज आई राइट आई सी रेनबो फॉर्मिंग, जबकि मैं लिख रहा था, ये डायरी में लिख रहा था, लिखते वक्त ही मैंने
फॉर्मिंग होते देखा रैम्बो को, रैम्बो को बनते देखा है। रैम्बो समझते ना, रैम्बो जो इंद्रधनुष बोलते हैं, इंद्रधनुष बन रहा था। तो ये इंडिकेशन होता है कि सीज़न और रेन ख़त्म हो रहा है। और उम्मीद है कि आपको ये डायरी जो नेचर से ताल्लुक़ रखती है, कितने नेचुरल राइटर थे और कितना वो उन्होंने बारीकी उन्होंने अपने डायरी में नोट की है। छोटी छोटी जो है मूवमेंट को, छोटे छोटे इवेंट्स को उन्होंने जगह दी अपने डायरी में। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, ऐसा मानो कि हम खुद अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। तो आप भी जब डायरी लिखें तो ऐसे ही सारी चीज़ें को गौर करके और इतने खूबसूरत डायरी लिखें, ताकि बाद में जब आप उसको पढ़ें और फिर आप जब पढ़ें तो आपको भी बहुत मज़ा आए। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये रहा कॉम्प्रिहेंशन चेक वगैरह, आप इसको बनाएं और इसको आंसर इसका खुद आपको उम्मीद है कि अब मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद उम्मीद नहीं, अब नहीं लगता मुझे कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी। सो सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।